हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने अपने आप को विकसित करने की बात की थी और इसी सिलसिले में और आगे बढ़ेंगे हम और कुछ क्या अपने लिए कर सकते हैं। तो आज हम एक मुद्दे पर बात करेंगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। पढ़ाई में क्या किस कभी भी व्यक्ति के जीवन में दो परिस्थिति होता है। कुछ एक तरफ से करना भी नहीं चाहता है, फिर करना भी चाहता है। पढ़ाई का एक कॉमन एग्जाम्पल है। एक तरफ से कोई सोच रहा है पढ़े और उसका मन भी नहीं लग रहा है। तो मन इसमें हम ये सीखेंगे कि मन पे कंट्रोल एक तरह से समझें। पढ़ाई एक एग्जाम्पल की तरफ इसको मैं लेकर बताऊँगा। तो इसमें कुछ चीज़ समझना होगा हम लोगों को कि हमारा मन या जो भी दिमाग हम समझते हैं, तो ये थोड़ा हम समझें कि ये गौर में पहले कैसे हो रहा है। इसका हम लोग बेसिस को समझेंगे तो हम अपने आप से तय कर पाएंगे क्या उसमें बदलाव हो रहा है, या जो भी हम अपने आप को उस अनुसार ढल पाएंगे। तो हमारे मन या दिमाग जो भी समझिए, आपको समझने के लिए मैं थोड़ा उसको अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि इसको आप तीन ढंग से समझें। हमारा मन जो भी है बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो एक सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, जैसे तीन रूप से समझे, सोशली, मेंटली और फिजिकली। तो थोड़ा थोड़ा हम इन सब में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में है क्या। तो पहले सामाजिक रूप में से बात करना शुरू करें तो सामाजिक रूप में एक चीज़ हम दे सकते हैं कि सबसे पहले हमारे आसपास का माहौल। कुछ भी जिस फील्ड में हम काम करना चाहते हैं, सपोज पढ़ाई की ही हो, तो हमारे आसपास का माहौल ऐसा होना चाहिए जो कि हम पढ़ाई के लेकर ही मोटिवेट करे। कई बार देखा गया है कि कोई स्टूडेंट किसी माहौल में रहता है और वो पढ़ना चाहता है, लेकिन माहौल उसको कुछ करना नहीं देती है। सामाजिक रूप में एक चीज़ समझना होगा कि हम ऐसा माहौल बनाएं, अपने आप को रहें, सराउंडिंग ऐसे क्रिएट करें ताकि हमको पढ़ाई में ही या जिस काम में अग्रसर होना चाहते हैं उस काम में ही हमको आगे ले जाए। तो सामाजिक रूप में ये काम हम कर सकते हैं या आसपास कोशिश करें उस तरह का माहौल बनाने का। और दूसरा मेंटली, मानसिक रूप से हम ये आते हैं तो पहले अपने आप को समझना होगा। जैसे कोई भी काम हम लोग करते हैं या ना करते हैं, तो हमारा मन या जो भी दिमाग है उसके पीछे एक तर्क मांगता है। उस तर्क के पीछे हाँ, आपको जो लगता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो वो तर्क अपने आप में सही होता है। तो आप जो भी करना चाहते हैं तो मानसिक स्तर से उस आप काम को मिलाएं, पढ़ाई को ही ले लें। तो आप जैसे कि उस तर्क को देखें। जैसे मैं जैसे मेरा स्टडी का क्या है कि मैं देखता हूँ कि मेरे को जीवन में किसने चैलेंज किया, तो एक मेरा ये तर्क बनता है। तो आप अपने हिसाब से उसका तर्क खोजिए। किसी का तर्क कुछ भी हो सकता है, अपने माता पिता को लेकर, सोसाइटी को लेकर, जो भी है। तो ऐसे मानसिक रूप से हम अपने आप को समझे बूझें समझाएं, एक तरह से ये हो सकता है। और तीसरा आते हैं हम लोग शारीरिक रूप से। तो शारीरिक रूप में कुछ और चीज़ समझें कि जैसे शरीर के कौन कौन से कार्यकलाप हमारे मन की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। तो सबसे एक चीज़ समझना होता है कि हमारा जो मन है उसके चलने की अवस्था, कहने का कि उसको हमारे शरीर का जो जिससे हमारा प्राणवायु है, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे मन की अवस्था को नियंत्रित करने में उसकी सहायता है। तो क्या होता है कि इसका जब ये संतुलन बिगड़ता है, या तो कम या ज़्यादा होता है, तो इससे भी हमारा मन प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं हमको पता नहीं चलता है। हम लोग रह रहे हैं नॉर्मली सिटी में, आ जाएँ जो भी हम लोग जी रहे हैं, कि लग रहा है कि हम लोग का प्राणवायु संतुलित है। नहीं, अगर यही तो फिर मतलब यही तो समझना है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हर तरह से हमें स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ परिभाषा ये है, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से। तो आप एक तरफ से चाहते हैं कि ये काम करूँ और करने भी नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक अवस्था बिगड़ी हुई है। तो यही इसमें आपको समझना है। मानसिक अवस्था की जो भी गतिविधियाँ उसको प्रभावित करती हैं। तो अभी हम लोग शारीरिक वाले में बात कर रहे थे, तो प्राणवायु को आपको समझना होगा, जो ऑक्सीजन का संतुलन आपको लाना होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित करता है। तो सुबह आप कोई भी एक प्राणायाम करें या कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिससे अभी आप बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ा रहा है, तो आपके मन को प्रभावित करे। ये आप
2-3 रूप से छोटा-छोटा कदम उठा सकते हैं। मतलब क्या है कि जैसे कि जो इस अपने फील्ड में या पढ़ाई में जो कोई भी काम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो आप तीनों रूप से मैं जो 3 अवस्था बताया, कहीं न कहीं वो अपने आप से संतुलित हैं। तो आपको भी अपने में छोटे-छोटे कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ अच्छा मतलब करेंगे ही तब आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। क्या है कि इस पे ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए हर चीज़ों को लेकर, तो इम्पैक्ट पड़ता है तो धीरे-धीरे उसका असर दिखता है। तो और जैसे कि और थोड़ा हम इस पे विस्तृत बात करें और आगे भी इस पे हम बहुत सारा चीज़ बात करेंगे। आज तो हालाँकि इंट्रो पार्ट पे मतलब आए, तो और इसमें बात करें तो हमारे और भी मन को अवस्था को कौन-कौन सी चीज़ प्रभावित करती है, आगे हम इस बात करेंगे, लेकिन 1-2 चीज़ अभी और बात करते हैं। जैसे कि एक समझना होता है कि एक होता है सत्व, रज, तम। तो सत्व एक अवस्था ऐसी कंडीशन की नाम है जिसमें हमारा मन संतुलित रहता है। तो सत्व के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ आती है। इसमें आपको अपनी खान-पान, रहन-सहन, दिनचर्या के अंतर्गत बहुत सारा चीज़ है। फिलहाल सत्व कंडीशन होती है तो जिसमें हमारा मानसिक अवस्था संतुलित रहता है, हम सही सोच पाते हैं, जो सोच पा रहे हैं उसकी ओर हम अग्रसर होते हैं, काम को कर पाते हैं। तो सत्व में क्या चीज़ है कि पॉजिटिव जो भी आपकी दिनचर्या दिखती है, जैसे कि सत्व दिनचर्या लाने में हम जहाँ रहते हैं सराउंडिंग में घी के दिए जलाना भी कहीं ना कहीं आपको ये फ़र्क डालती है अपने आप में। और ऐसा एक बाहरी क्रियाकलाप हो गया सत्व, मैंने जो आपको बताया वो अपने प्राणवायु को संतुलित करना भी सत्व में ही आता है। और रज और तम को समझना पड़ेगा। जैसे तम अवस्था जब आती है तो कहीं न कहीं दूसरे चीज़ जो हमारे मन की अवस्था पर भारी होते हैं, जो हमको नहीं करने देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, ये कहीं न कहीं तामसिक तम को बढ़ाता है। और छोटे-छोटे जो भी आपको एक्टिविटी लग रही है, मतलब कि आप अपने हिसाब से, और हर व्यक्ति का कुछ न कुछ और भी परिस्थिति होती है जो उसको आपको डिफेक्ट करती है, तो कहीं-कहीं वो भी तम प्रवृत्ति को बढ़ाती है, तो उसको रोकना होगा। और कहीं न कहीं जैसे कहीं न अब शरीर का जो चलने का बेस है, भोजन जिस पे चल रहा है, तो ये भी आगे हम इस पे बात करेंगे कि कहीं न कहीं ये भी हमारे शरीर को प्रभावित करता है, सत्व रज तम जिस तरह का भोजन है। तो जैसे कि आप सुने होंगे कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गर्म पदार्थ तामसिक पर हमारे शरीर में तम को बढ़ाता है, जिसकी असंतुलन इधर-उधर आता है। तो आप समझें भोजन का भी इसमें कहीं न कहीं योगदान है हमारे मन को चलने में भी। तो ये सब रहा। फिलहाल आप छोटे-छोटे कदमों को उठाएँ, इस पे काम करना शुरू करें, अवश्य आपको फ़र्क दिखेगा। और हम इसमें गहराई में बात करेंगे, इसको कई पार्ट में हम आपको तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। पहले आप छोटे-छोटे कदम को उठाना शुरू करें और आपको फ़र्क दिखे तो आप इसमें रुचि लें। तो आज का यही रहा।